नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम महादेव शिव के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिस घटना को सुनकर आपके भी रोंगटे उड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में एक चमत्कारी शिव मंदिर की यह घटना है, जो घटना हमें लिखकर भेजते हैं सुरेश जी। जी हाँ दोस्तों, सुरेश जी ने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट, जो कि है महादेव मिरेकल के नाम से, उस इंस्टाग्राम अकाउंट पर हमें उनकी यह सत्य चमत्कारी घटना लिखकर भेजी है, जो हम आज आपके साथ साझा करने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद करूँगा यह चमत्कारी घटना सुनने के बाद, समझने के बाद आपका भरोसा महादेव शिव के प्रति एवं उनके चमत्कार के प्रति लाखों गुना तक बढ़ सकता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। आइए सबसे पहले साथ में हम सभी मिलकर वीडियो को लाइक करते हैं और नीचे कमेंट में हर हर महादेव बोल देते हैं। दोस्तों, सुरेश जी हमें लिखकर भेजते हैं कि यह छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में रहने वाले रहवासी होते हैं। गांव में ही एक छोटा सा शिवलिंग है, यानी गांव में एक छोटा सा शिव मंदिर है, जहां पर बाहर ही एक शिवलिंग है। मंदिर बहुत बरस पुराना हो चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा कच्चा हो चुका था, परंतु जो शिवलिंग है वह एक अलग ही चमत्कारी शिवलिंग माना जाता है। दोस्तों, सुरेश जी हमें लिखकर भेजते हैं कि बात आज से कुछ 5 साल पुरानी है। उसी शिव मंदिर में, उसी चमत्कारी मंदिर में कुछ ऐसी अजीब घटनाएं होने लगी थी, जिसे देखकर सभी गांव वाले डर चुके थे। सुरेश जी बताते हैं कि हो कुछ यूं रहा था कि सावन का पवित्र महीना चल रहा था और प्रतिदिन सुबह सुबह एक सांप आकर शिवलिंग से पूरा लपेट कर बैठ जाता था, जिसके चलते गांव वाले बहुत ज़्यादा डर चुके थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस शिवलिंग के नज़दीक नहीं जा पा रहा था। शिवलिंग की पूजा पाठ ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा था। इतने में गांव में 3-4 व्यक्तियों ने आपस में बातचीत कर कर यह निर्णय लिया कि क्यों ना इस सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, फिर सभी गांव वाले व्यक्ति मिलकर उस सांप को पकड़ते हैं और फिर जंगल में छोड़ आते हैं। अब दोस्तों, 1-2 दिन बीत जाते हैं। 1-2 दिन बाद पुनः वह सांप वहीं पर आ जाता है, घूम फिर कर रास्ता ढूंढ कर फिर से आकर शिवलिंग से लपट कर बैठ जाता है। अब सभी गांव वाले फिर से सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अब किया क्या जाए, क्योंकि वह ठीक प्रकार से शिवलिंग के नज़दीक नहीं जा पा रहे थे, ना ही जल चढ़ा पा रहे थे। अब सभी गांव वाले मिलकर निर्णय लेते हैं कि सांप को पकड़कर हम चिड़ियाघर में छुड़वा देते हैं, क्योंकि सावन के महीने में सांप को कोई दंड देना तो उचित बिल्कुल भी नहीं था। इतनी समझ तो गांव वालों में सभी में थी। अब वह सोचते हैं कि सांप को पकड़कर हम चिड़ियाघर में छुड़वा देते हैं। अब सभी गांव वाले मिलकर सांप को पकड़ लेते हैं और चिड़ियाघर में छोड़ आते हैं कि भैया यहाँ से इसे बाहर मत आने देना। तो दोस्तों, होता है कुछ यूँ, 4-5 दिन बीत जाते हैं। सभी गांव वाले व्यक्ति शिवलिंग की ठीक प्रकार से पूजा करते हैं, अच्छे से जल चढ़ाते हैं और एक ही दुआ करते हैं कि इस बार अच्छी बारिश हो और हमारी खेती बहुत ही बढ़िया हो जाए। अब दोस्तों, सभी गांव वालों ने मिलकर जब यह कार्य करा तो भोलेनाथ उससे नाराज हो गए, क्योंकि वह सांप भोलेनाथ का बहुत ही बड़ा भक्त था। अब होता है कुछ यूँ, 15-20 दिन बीत जाते हैं, परंतु उस गांव में पानी की एक बूंद भी नहीं आती है, बल्कि गर्मी इतनी तेज पड़ती है कि सभी फसल सूख कर धीरे धीरे कर नष्ट होने लगती है। अब दोस्तों, सभी गांव वाले फिर से इकट्ठा होते हैं और बहुत सोचते हैं कि आखिर यह क्या हो रहा है, भोलेनाथ आखिर प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे हैं, बारिश क्यों नहीं आ रही है। सभी गांव वाले मिलकर एक बाबा के पास जाते हैं, जो उनके गांव में बहुत ही फेमस बाबा है, यानी बहुत ही चर्चित बाबा है। उन्हें बहुत बड़े बड़े ज्ञान है। अब दोस्तों, सभी गांव वाले व्यक्ति मिलकर उन बाबा को संपूर्ण बातें बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं पिछले 10 से 15 दिनों में घटी थी। हमने उस सांप को पकड़कर चिड़ियाघर में छुड़वा दिया है। उसके बाद से ना ही शिवलिंग कोई चमत्कार दिखा रही है और ना ही ठीक प्रकार से बारिश हो पा रही है। तो दोस्तों, बाबा उन सभी व्यक्तियों को राय देते हैं कि यही आपने सबसे बड़ी गलती कर दी। आपने महादेव के सच्चे भक्तों को उनसे दूर कर दिया, इसलिए अब महादेव आपसे नाराज है। तो दोस्तों, सभी गांव वाले व्यक्तियों को बाबा की बात समझ आती है। फिर वह चिड़ियाघर में जाते हैं और फिर उस सांप को वहां से छुटा कर लाते हैं और मंदिर के बाहर छोड़ देते हैं। सांप हमेशा की तरफ फिर से जाकर शिवलिंग से लिपट कर बैठ जाता है और बहुत खुश हो जाता है।
अब दोस्तों सभी गांव वाले व्यक्ति फिर जाते हैं शिवलिंग के पास, आराम से दर्शन करते हैं। सांप उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, कोई चोट नहीं पहुंचाता है। सभी व्यक्ति आराम से शिवलिंग पर जल भी चढ़ाते हैं और फिर से दुआ करते हैं कि अच्छी बारिश हो जाए। और दोस्तों महादेव शिव अपना चमत्कार दिखाते हैं। मात्र आधे घंटे के अंदर वहां पर उस गांव में इतनी अच्छी बारिश होती है कि जो फसल पूरी सूखी हुई रहती है वह फिर से खिल उठती है और सभी किसानों के चेहरे पर हंसी आ जाती है। अब दोस्तों पूरा सावन ऐसे ही बीतता है। प्रतिदिन सांप शिवलिंग पर आता है, लिपट कर बैठ जाता है। सभी व्यक्ति दर्शन करने नजदीक जाते हैं, परंतु वह सांप आज तक किसी को कोई भी चोट नहीं पहुंचाता है। यह किस्सा बहुत सालों तक उस गांव में चलता आया। तो दोस्तों सुरेश जी की यह कहानी, जो कि एक सच्ची चमत्कारी घटना है, आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों हम इस चैनल पर आपके लिए प्रतिदिन महादेव शिव से जुड़ी ऐसी ही चमत्कारी घटनाएं लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन वीडियोस में हम एकदम सच्ची घटना आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपका भरोसा महादेव शिव के प्रति और भी बढ़ सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट में जाकर हर हर महादेव जरूर लिखना। धन्यवाद।